हेलो बच्चों, आज हम लोग बीबीडी गैस पेपर से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। आज हम लोग विद्युत चैप्टर का प्रश्न देखेंगे। इसके पहले इस चैप्टर का 1 से 18 तक क्वेश्चन का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आज हम लोग 19 से आगे देखेंगे। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा जाके इसके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। बच्चों, इस क्लास को शुरू करने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं 19 से। हम लोग इसके पहले चैप्टर में 1 से 18 तक पढ़ चुके थे। तो देखते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन। ए मीटर और वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के साथ क्रम श्रेणी में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ए मीटर और वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ के साथ क्रमशः श्रेणी एवं समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ए मीटर धारा मापने की एक युक्ति है। ए मीटर क्या है? धारा मापने की एक युक्ति है। अतः इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ताकि कुल धारा इससे प्रवाहित हो। इसका प्रतिरोध बहुत कम होने के कारण प्रवाहित धारा का परिमाण नहीं बदलता है। वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर क्या है? विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने की युक्ति है। अतः इसे उन दो बिंदुओं के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। उन दो बिंदुओं के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होने के कारण यह परिपथ से नगण्य धारा लेती है। क्या है? परिपथ से नगण्य धारा लेती है। किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचे जिसे 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, एक 5 ओम प्रतिरोधक, एक 8 ओम प्रतिरोधक तथा एक 12 ओम प्रतिरोधक तथा एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयोजित करें। तो यहाँ देखते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ना है, मतलब सीरीज में जोड़ना है। तो यहाँ देखते हैं एक 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम क्या है? सीरीज है। और ये 2-2 वोल्ट का सेल हम लोग यहाँ ऐड किए हैं। यह कुंजी है। ये इसका चित्र हो गया। विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो सतत प्रवाह को विद्युत आवेश कहते हैं। आवेश का एसआई मात्रक कूलम है। आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलम है। एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 कूलम सी ऋण आवेश होता है। विद्युत आवेश दो प्रकार के होता है। विद्युत आवेश क्या है? दो प्रकार के होता है। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधी का संयोजन या समूहन क्या है? यह कितने प्रकार से होते हैं? किसी एक समतुल प्रतिरोध के लिए गए व्यंजन प्राप्त करें। उत्तर क्या है? विद्युत परिपथ में दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ना प्रतिरोधों का संयोजन या समूहन कहते हैं। संयोजन दो प्रकार से होता है। संयोजन क्या है? दो प्रकार से, श्रेणी क्रम, सीरीज, पार्शव या पैरेलल। यहाँ देखते हैं R1 R2 R3 जुटा हुआ है श्रेणी क्रम में। यहाँ R1 R2 क्या है? ये पार्शव क्रम है, ये पैरेलल में जुटा हुआ है। तो श्रेणी क्रम में देखते हैं R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और पार्शव में R 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। श्रेणी क्रम के लिए समतुल प्रतिरोध का व्यंजन। श्रेणी क्रम के लिए क्या है? समतुल प्रतिरोध का व्यंजन श्रेणी क्रम में प्रतिरोध के मान के अनुसार विभवांतर का वितरण V इक्वल टू V1 V2 V3 होता है, जबकि धारा I का मान समान रूप से प्रवाहित होता है। यदि समतुल प्रतिरोध R विभवांतर V, तो R1 R2 R3 में वितरित विभवांतर V1 V2 V3 है। V इक्वल टू V1 V2 V3 IR I R1 R2 R3 IR इक्वल टू I R बराबर R1 R2 R3। यहाँ ओम का नियम I बराबर V बटा R R1 R2 R3
यही व्यंजन क्या होता है, प्राप्त होता है। देखते हैं क्वेश्चन, घरों के विद्युत परिपथ में विद्युत उपकरण समांतर क्रम में क्यों जोड़े जाते हैं? घरों के विद्युत परिपथ में विद्युत उपकरण समांतर क्रम में क्यों जोड़े जाते हैं? पार्श्व क्रम में संयोजित करने के लाभ होते हैं। पार्श्व क्रम में क्या है? संयोजित करने के लाभ होते हैं। प्रतिरोध को पार्श्व क्रम में जोड़ने से किसी भी चालक में स्विच की सहायता से विद्युत धारा स्वतंत्रता पूर्वक भेजी अथवा रोकी जा सकती है। ऐसा करने से सभी समांतर शाखाओं के सिरों के बीच का विभवांतर बराबर होता है। इसलिए लैंप, बिजली की प्रेस, रेफ्रिजरेटर, रेडियो आदि को एक ही विभव पे प्रचलन के योग्य बनाया जा सकता है। विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? तो विद्युत परिपथ चालकों तथा विद्युत स्रोतों का संयोजन है। इन चालकों तथा विद्युत स्रोतों को कम प्रतिरोध के संयोजन तारों से इस प्रकार जोड़ा जाता है कि कोई लघु पतन न हो। विद्युत के संचरण के लिए प्रायः कॉपर तथा एल्युमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है? विद्युत संचरण के लिए प्रायः कॉपर तथा एल्युमिनियम के तारों का क्यों उपयोग किया जाता है? कॉपर तथा एल्युमिनियम विद्युत के अच्छे चालक हैं। कॉपर तथा एल्युमिनियम की प्रतिरोधकता कम है। जब तांबे अथवा एल्युमिनियम तार में विद्युत प्रेषित होती है तो ऊष्मा के रूप में शक्ति ह्रास बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है? यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को हम उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेश की एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी किया गया कार्य W आवेश Q, W/Q। विद्युत धारा के मात्रा की परिभाषा लिखिए। विद्युत धारा क्या है? मात्रा की परिभाषा लिखिए। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रति सेकंड होने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलम हो तो विद्युत धारा एम्पियर कहलाती है। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल प्रति सेकंड होने पर वाले आवेश की मात्रा 1 कूलम हो तो विद्युत धारा एम्पियर कहलाती है। 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम बटा 1 सेकंड। विद्युत तापन युक्तियां। विद्युत तापन युक्तियां जैसे ब्रेड, टोस्टर तथा विद्युत इस्त्री के चालक शुद्ध धातुओं के स्थान पे मिश्रित धातु को क्यों बनाए जाते हैं? तो मिश्रित धातु की प्रतिरोधकता बहुत उच्च होती है तथा तापमान परिवर्तन से प्रतिरोधकता में विशेष कमी नहीं आ पाती। इसके साथ साथ यह अधिक तापमान से अपशिकृत भी नहीं होते। अधिक तापमान क्या अपशिकृत भी नहीं होते। श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पे वैद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ हैं? पार्श्व क्रम में संयोजित करने के लाभ होते हैं। प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में जोड़ने से किसी भी चालक में स्विच की सहायता से विद्युत धारा स्वतंत्रतापूर्वक भेजी अथवा रोकी जा सकती है। ऐसा करने से सभी समांतर शाखाओं के सिरों के बीच का विभवांतर बराबर होता है। इसलिए लैंप, बिजली की प्रेस, रेफ्रिजरेटर, रेडियो आदि को एक ही विभव पे प्रचलन करने के योग्य बनाया जा सकता है। कूलम का नियम क्या है? दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत बल और गुणनफल का समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। A बराबर K Q1 Q2 बटा R², जहाँ K क्या स्थिरांक है। विद्युत परिपथ का आरेख खींचे। यहाँ रखते हैं सेल है, स्विच है, एम्पियर मीटर है और ये बल्ब है। इस परिपथ में प्लस से यहाँ जुटा हुआ बल्ब हो गया, एक सिरा यहाँ और यहाँ से स्विच से बंद चालू करते हैं और यहाँ सेल। तारों का श्रेणीक्रम संयोजन का आरेख खींचे। तारों का श्रेणीक्रम संयोजन का आरेख खींचे। यहाँ देखते हैं कि
R1 R2 R3 रेजिस्टेंस है, यहाँ सेल है और ये स्विच है, ये वोल्ट मीटर, ये क्या है, श्रेणी क्रम में जुटा हुआ, मतलब सीरीज में। तारों का समांतर क्रम में आरेख खींचें, या समांतर या पैरेलल रखते हैं हम लोग। यहाँ से सभी रेजिस्टेंस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। यहाँ वोल्ट मीटर है और ये सेल है, स्विच है, एमीटर है। साधारण वोल्टिक सेल क्या है? साधारण साधारण वोल्टिक सेल क्या है? तो साधारण वोल्टिक सेल वोल्ट के द्वारा साधारण वोल्टिक सेल क्या वोल्ट के द्वारा तैयार किया जाता था। यह पहला ऐसा यंत्र था, यह क्या पहला ऐसा यंत्र था जिसके द्वारा विद्युत धारा को प्राप्त किया जा गया था। कांच के बने तांबे के बर्तन और जस्ते के दो छड़ तनूद गंधक के अम्ल में डुबोई जाती है। जिस्ता अम्ल से क्रिया करते हैं, जिस्ता के अम्ल से क्रिया करते हैं। जब टॉर्च के बल्ब के को तार की सहायता से तांबे और जस्ता से जोड़ा जाता है तो विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। किसी विद्युत हीटर को की डोरी किसी विद्युत हीटर की डोरी उत्पन्न नहीं होती जबकि उसका तापन अवयव उत्पन्न हो जाता है। विद्युत हीटर में लगे तापन अवयव का प्रतिरोध विद्युत हीटर में लगे क्या है, तापन अवयव का प्रतिरोध विद्युत हीटर की डोरी के प्रतिरोध की अपेक्षा काफी अधिक होता है। चूंकि इस चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित के कारण चालक में उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। एच क्या है, समानुपाती आर आई आई तथा टी नियत रहे, इसलिए हीटर का तापमान अवयव के उत्पन्न होता है परंतु हीटर की डोरी उत्पन्न नहीं होती। कूलम के नियमों की व्याख्या कीजिए। कूलम के नियमों की व्याख्या कीजिए। कूलम के नियम दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दो आवेशों के बीच क्या लगने वाला बल उन आवेशों के परिणाम के गुणनफल और अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्याख्या यदि Q1 तथा Q2 दो आवेश हों जिनके बीच की दूरी r हो तथा उनके बीच लगने वाला बल F हो तो F proportional to Q into Q1 F proportional to 1 by R by 2 1 और 2 समीकरण से क्या हुआ F क्या proportional to Q1 into Q2 बटा R स्क्वायर F K into Q1 into Q2 बटा R स्क्वायर जहाँ क्या है K समानुपातिक स्थिरांक है। दो आवेशों के बीच बल उनके केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिशिक होता है। समान आवेश के लिए बल प्रतिक्रमी धनात्मक होता है, व्युत्क्रम आवेश के लिए बल अतिक्रमी ऋणात्मक होता है। विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, इसका मात्रा क्या है? निश्चित समय सीमा में धारा के द्वारा किया गया कुल कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाता है। W = P गुना T। विद्युत ऊर्जा के मात्रक वाट सेकेंड। जो विद्युत ऊर्जा एक वाट शक्ति वाले परिपथ में 1 सेकंड में खर्च होती है। वाट सेकंड क्या है? जो विद्युत ऊर्जा वाले एक वाट सेकंड वाले परिपथ में 1 सेकंड में खर्च होती है। वाट घंटा जो विद्युत ऊर्जा का एक वाट शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में खर्च होती है। 1 वाट घंटा 1 वाट इंटू 1 घंटा इक्वल टू 1 गुना 3600 सेकंड। 3600 वाट इंटू सेकंड 3600 जूल। 1 किलोवाट घंटा जो विद्युत ऊर्जा की 1 किलोवाट शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में खर्च होती है। 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू 1 किलोवाट गुने 1 घंटा बराबर 1000 वाट गुने 3600 सेकंड। यहाँ 36 लाख जूल इक्वल टू 3 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये चैप्टर पे समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।